थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा होगा ना। सारी शुरुआत हमारी कहाँ से होनी चाहिए? बाइबल से। बाइबल पढ़ते वक्त मनुष्य का दिमाग अगर बाइबल पढ़ते वक्त भी बंद रहता है, चित्र को आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो एक मनुष्य जिसका दिमाग अभी बंद है, लेकिन बाइबल पढ़ते वक्त भी अगर आपका दिमाग बंद है तो फिर आप बाइबल से क्या सीखोगे? लेकिन जब बाइबल को पढ़ते वक्त आपका दिमाग खुल जाता है तभी आप बाइबल को समझ सकते हो और बाइबल में जितने भी कैरेक्टर हैं उनके विषय का ज्ञान ले सकते हो और उससे अपने जीवन में आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो लोग कहेंगे बाइबल पढ़ते वक्त हम जिन कैरेक्टर को देखते हैं वो समय अलग था, ठीक है, और आज जिस समय में हम जी रहे हैं वो समय अलग है, क्योंकि हमारे हाथों में जो बाइबल आई है और जिन लोगों के विषय में हम पढ़ते हैं उनके समय में जो परमेश्वर थे उनसे मिलने आते थे। उनके समय में पवित्र आत्मा जो था वो समय समय पे उनको उभारता था। उनके समय में जो दूत थे वो उनको अगुवाई किया करते थे, मगर आज वो समय नहीं है। आज कोई दूत अगुवाई करने नहीं आता, आज यहोवा परमेश्वर की आवाज नहीं आती, आज हमको ऐसा नहीं होता और आज हमको वैसा नहीं होता, है ना। इस तरीके की बातें लोगों के दिमाग में चलेंगी और वो लोग ऐसे ही सवाल करेंगे। तो वो समय और था और आज समय कुछ और है। तो आपको क्या लगता है, वो समय में परमेश्वर समय समय पर आता था, लेकिन आज का समय ऐसा है कि परमेश्वर आपके अंदर रहता है। वो समय में पवित्र आत्मा आपको कभी कभी मिलता था, लेकिन ये समय ऐसा है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है। वो समय में स्वर्गदूत कभी कभी लोगों की अगुवाई करते थे। अब जैसे ही कोई मनुष्य उद्धार पा लेता है स्वर्गदूत उसके आगे पीछे लग जाते हैं बाइबल के अनुसार। तो वो समय जब और था जिसमें कभी कभी चीजें मिला करती थी, तब उनका विश्वास कितना दृढ़ था। आज तो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, परमेश्वर आप में चलता फिरता है, आप में वास करता है। तब तो तंबू में रहा करता था, मंदिर में रहा करता था, आज आपकी देह में रहता है। तो वो समय फिर भी वहां के लोग बहाने मार सकते हैं, आपके पास बहाना मारने का कोई रीजन ही नहीं है। लोग कहेंगे कि अरे मूसा, एलिया और यहोशू उनका समय और था, उनके समय पे कभी कभी परमेश्वर की आवाज आती थी, कभी कभी उसका दूत आता था, कभी कभी स्वर्गदूत आते थे। अब सब आपके साथ हैं, क्योंकि यीशु कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो आज के लोगों को कितनी सतर्कता के साथ बाइबल को पढ़ना है और उसके अनुसार परमेश्वर को समझना है और उसके अनुसार ही तौलना करनी है। तो तोलना है कि मेरा परमेश्वर जिसकी मैं आराधना कर रही हूँ या वो ईश्वर जिसकी संसार के लोग आराधना कर रहे हैं, दोनों में क्या अंतर है। और जब उस परमेश्वर में अंतर है तो उसके लोगों में भी अंतर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर में तो अंतर हम कर लेते हैं, लेकिन जीवन उनका भी वैसा ही है और जीवन हमारा भी वैसा ही है। जैसा वो जीते हैं रीति रिवाजों में वैसा हम जीते हैं रीति रिवाजों में, जैसा वो जीते हैं संसारिकता में वैसा हम जीते हैं संसारिकता में। जब परमेश्वर अलग है, ठीक, तो फिर परमेश्वर की तरह जीने वाले लोगों का जीवन भी अलग होना चाहिए। जिसका जैसा परमेश्वर होता है उसका जीवन भी वैसा ही होता है। अगर मनुष्य अंधकार में है तो ठोकरे खा के गिरता रहेगा, अगर रोशनी में है तो ठोकरे उसको नहीं लगेंगी। लेकिन जो बार बार गिर रहा है अभी तक उसने अपना ईश्वर नहीं बदला है। लगता है एक विश्वासी हर सदी में क्या होता है, विश्वासी होता है। विश्वासी के लिए सदी मायने नहीं रखती। विश्वासी तब भी विश्वासी था और विश्वासी आज भी विश्वासी है। समय मनुष्य को लगता है कि समय बदल गया है, क्योंकि उस समय इतनी पीड़ा नहीं थी, उस समय इतनी क्या कहते हैं पाप नहीं था, उस समय इतनी समस्या नहीं थी, उस समय इतना प्रलोभन नहीं था। नूह के समय इतना ज्यादा था कि पहली पृथ्वी को परमेश्वर ने पानी से खत्म कर दिया। अब सोचो उससे ज्यादा तो नहीं होगा ना। जब नूह के समय में इतना भयंकर पाप था कि सब कुछ नाश हो गया, तो फिर आज का समय तो उस पाप से कहीं कम है, क्योंकि अभी तक नाश नहीं हुआ। तो आप ये भी बहाना नहीं मार सकते हो। एक बहाना ये नहीं मार सकते हो कि वो समय में परमेश्वर मिलता था, आज आपके अंदर रहता है। आप वो बहाना नहीं मार सकते हो तब पाप बहुत था। अगर होता तो अब तक नूह के जैसे अब आप मर गए होते डूब डाब के। तो बहाना परमेश्वर ने इस युग के लोगों के लिए छोड़ा ही नहीं है। कितने बहाने मारोगे।
पहला राजा 18 का 17, क्योंकि हम पुराने नियम के एक ऐसे व्यक्ति के विषय में देखेंगे और सीखेंगे कि उसने अपने आप को अलग किया उन लोगों से जो खुद को बहुत कुछ समझते थे, और इसने पंगा किससे लिया? एक राजा से, जिस राजा के राज्य में ये रहता था। लिखा पहला राजा 18 का 17, एलिया को देखते ही अहाब ने कहा। अब ये अहाब कौन था? इजराइल का राजा। अहाब ने कहा, हे इजराइल के सताने वाले, क्या तू ही है? इजराइल का सताने वाला, ऐसा एक राजा कह रहा है, वो भी एलिया भविष्यवक्ता को। अब एलिया एक भविष्यवक्ता था और उसने भविष्यवाणी ये की थी कि इस जमीन पर पानी नहीं बरसेगा। और कारण क्या था? जब तुम परमेश्वर को महत्व नहीं दोगे तो फिर परमेश्वर तुम्हारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे महत्वपूर्ण जरूरत, जिसे कहते हैं पानी, उसको क्या कर देगा? बंद कर देगा। लिखा पहला राजा 18 का 18, उसने कहा, मैंने इजराइल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे। आज्ञाओं को टालकर किसकी उपासना कर रहे हैं? बाल की उपासना कर रहे हैं। तो दोनों चीजें आपके सामने रखी गई कि परमेश्वर की जो आज्ञा थी उसे टालते थे और उपासना किसी और की करते थे। पानी जो बंद हुआ था उसके पीछे का कारण एलिया था, या ये लोग थे जो उपासना जिसकी करनी चाहिए थी उसकी ना करके जिसकी उपासना करनी ही नहीं चाहिए उसकी कर रहे थे। जब आप जीवित परमेश्वर की उपासना को छोड़ करके किसी और की उपासना करोगे तो या तो पानी बहुत बार आपके लिए आ जाएगा कि बाढ़ आ जाए और आप तबाह हो जाओ, या फिर पानी बिल्कुल नहीं होगा कि सूखा पड़ के आप मर जाओ। परमेश्वर का जो क्रोध है वो आपको इसी तरीके से प्राकृतिक आपदाओं में मिलेगा। पहला राजा 18 का 19, अब दूत भेजकर सारे इजराइल को और बाल के 450 नबियों और आशेरा के 400 नबियों को जो इजेबेल की मेज पर खाते हैं मेरे पास करमेल पर्वत पर इकट्ठा कर लो। तब अहाब ने सारे इजराइलियों को बुला भेजा और नबियों को करमेल पर्वत पर इकट्ठा किया। 450 नबी जो थे वो बाल के थे और आशेरा के 400 नबी, कुल मिला के हो गए 400 और 450 मिलाओ तो 850 नबी। एक तरफ 850 नबी, एक तरफ अकेला एलिया। 450 के आगे एलिया खड़ा था, लेकिन कितने थे? 850 थे टोटल। बाल के जो नबी थे वो भी थे और आशेरा के नबी मिलाकर के टोटल, और बोला सबको इकट्ठा करो। 850 लोगों के सामने एक बंदा खड़ा है। अब उसको भी क्या बोलना चाहिए था? अरे प्रभु, सबके सब तो एक साइड है, सारे तो नबी एक तरफ है, मैं अकेला कैसे कर सकता हूं इन लोगों का सामना। जैसे आज बहुत सारी संस्थाएं एक तरफ और मसीह मंथन अकेला एक तरफ। शिक्षाएं किसकी लेकर के चल रहा है? या तो यहोवा की शिक्षा चल रही है या फिर बाल यानी शैतान की शिक्षा चल रही है। और जितने ही वचन में मिलावट करते हैं वो सब बाल की शिक्षा यानी शैतान की शिक्षा पर चल रहे हैं, और जितने मिलावट नहीं करते हैं वो किसकी शिक्षा पर चल रहे हैं? मसीहा की शिक्षा पर। तो जैसे उस समय एलिया उन 850 लोगों के सामने खड़ा था, वैसे ही आज आप और हम अगर इतने सारे लोगों के सामने खड़े हैं और अपने जीवित परमेश्वर को महत्व दे रहे हैं, तो हम विश्वासी उन दिनों के नहीं, हम आज के विश्वासी हैं, लेकिन उनसे बढ़ करके काम करें। क्योंकि ऐसा नहीं है, उन्होंने जब अपने समय में काम किया था तो उन्हें नहीं पता था कि एक ऐसी पुस्तक लिखी जा रही है जिसमें हमारा जिक्र होगा, और आपके लिए और मेरे लिए भी एक पुस्तक लिखी जा रही जिसमें कभी हमारा भी जिक्र होगा। मगर पता है अच्छी बात क्या होगी? आज की पुस्तक हम पढ़ते हैं, उन लोगों का जिक्र करते हैं। जब हमारी लिखी हुई पुस्तक पढ़ी जाएगी तो हमारे विषय की पुस्तक को पढ़ करके जिक्र कौन करेगा? मसीहा। तो हम इंपॉर्टेंट ज्यादा हुए कि नहीं हुए? मेरे लिए लिखी गई पुस्तक को कोई इंसान पढ़े और उसका जिक्र करे तो नॉर्मल बात है, लेकिन मेरी लिखी हुई पुस्तक को मसीहा पढ़ के सुनाए और मसीहा जिक्र करें तो ये आपके लिए क्या होगा? ऐसा सौभाग्य जो इस पृथ्वी पर आपको कोई भी मनुष्य नहीं दे सकता।
लिखा है यहोवा के नबी एक तरफ और बाल के नबी एक तरफ। अब इसमें मैंने शैतान क्यों डाला, आप समझ ही सकते हो। जो भरमाया जाता है या भरमाने वाला है वो शैतान है, और उसके जो नबी हैं वो एक तरफ। अब आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरफ हो। आपका खुद का जीवन बता देगा कि आप किस तरफ हो। जैसा जीवन आप जी रहे हो उसके हिसाब से किसी को आपकी तरफ उंगली उठाने की, या आप पर उंगली कोई उठाए या आप किसी पर उंगली उठाओ, जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी तरीके बता देंगे कि आप किसके नबी हो। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? विचार एक नहीं थे, कितने हो गए? दो। किसका नबी बनूं? परमेश्वर का या शैतान का? या तो नबी यहोवा का या नबी बाल का। इन दोनों में से मुझे किसी एक का नबी या किसी एक का भविष्यवक्ता या किसी एक का ऐसा व्यक्ति बनना है जो परमेश्वर के काम को या शैतान के राज्य को, यानी परमेश्वर के राज्य को शैतान के राज्य को फैला रहा है। अब आप दोनों में से एक बन सकते हो। कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? आज के लोगों से भी यही कहा जाता है कि आप कब तक दो विचारों में लटके रहोगे। या तो यहोवा परमेश्वर हो तो उसको उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। ठीक है, आपसे भी हमसे भी यही सवाल है कि आपको क्या लगता है, यहोवा परमेश्वर है, यीशु परमेश्वर है, तो उनके पीछे हो लो। और जो भी संसार के देवी देवता आपको जो भी लगते हैं, चाहे वो आपका शरीर से ही वो आपको उसको ही अपना देवता बना लो। कुछ लोग शरीर को भी अपना देवता बनाते हैं क्योंकि उसी के लिए जीवन जीते हैं। मेरा शरीर को अच्छा खाना मिले, अच्छा पीना मिले, अच्छा ये मिले, अच्छा वो मिले, तो आपको जो ठीक लगता है दोनों में से काम कर सकते हो। लिखा है कि लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात ना कही, क्योंकि लोग ऐसे थे कि जहां उनको भला लग रहा था वो वहीं चल रहे थे। आज के भी मसीह समाज के लोग, अगर उनसे कहा जाए कि एक को चुन लो, या सही कलीसिया या गलत कलीसिया, तो गलत को चुन लेंगे, कहेंगे कुछ नहीं। और इस चुन की क्यों रहे? क्योंकि उनको लगता है कि यही भला है। तब एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूँ, और बाल के नबी 450 मनुष्य हैं। अब बाल देवता के अलग थे और आशेरा के अलग थे। तो बाल देवता के 450 नबी जो हैं वो हैं, लेकिन बुलाया कितनों को था? सबको, 850 सारे के सारे लोगों को बुलाया था। इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिए जाएं, और वे एक अपने लिए चुनकर उसके टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दें, और कुछ आग ना लगाएं। अब शर्त एक ही थी कि जैसी आराधना हम कर रहे हैं वैसी तुम करो, लेकिन आग दोनों में से कोई भी नहीं लगाएगा। और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा और कुछ आग ना लगाऊंगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ तुमने नहीं लगानी आग, आग मैं भी नहीं लगाऊंगा। अब परमेश्वर ऐसा है जिसके विषय में जो विश्वासी है वो बेहतर जानता है कि प्राकृतिक जितनी भी आपदाएं हैं वो कौन भेजता है? परमेश्वर। वो जो जीवित परमेश्वर है। और जो है ही नहीं, वो उसके पास मतलब उसकी खुद की वैल्यू ही नहीं है, वो क्या भेजेगा जब उसके अंडर में कुछ है ही नहीं, जब उसकी बात कोई मानता ही नहीं है। अच्छा, ये बात एलिया को बहुत अच्छे से पता थी, क्योंकि एलिया भविष्यवक्ता अपने समय में मूसा की 5 किताबों को पढ़ता था। एक्सपीरियंस ऐसा कुछ नहीं था कि उसके सामने से आग उतरी थी, लेकिन मूसा की 5 किताबों को पढ़ करके जिस समय में वो जी रहा था, उन किताबों के जरिए उसका विश्वास अपने यहोवा पर था। क्योंकि उन किताबों में से एक किताब पर उसने पूरा ये भरोसा रखा था कि जैसे ही अब्राहम ने अपना पहला बलिदान चढ़ाया, जबकि उसको झपकी आ गई थी, ऊपर से आग आई और सब कुछ भस्म कर गई। ये चीज उसने जरूर पढ़ी होगी। तो उसे मालूम था कि अगर बलिदान सच्चा है और मैं सच्चा हूँ, मेरा काम सच्चा है और मुझे परमेश्वर को यहाँ प्रकट करना है, तो मुझे आग जो है कोई और दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये काम परमेश्वर का। और इस चीज को उसने किताब में पहले से ही पढ़ रखा था, जिससे उसका विश्वास क्या हुआ? मजबूत हुआ। अगर आप भी बाइबल को जब पढ़ते हो तो आपको क्या अपना विश्वास को मजबूत कैसे करोगे? जब वो आश्चर्य कर्म उनके साथ हुआ, ठीक है, तो वो आश्चर्य कर्म मेरे साथ भी होगा। लेकिन उसके लिए एक रीजन होना चाहिए, ये नहीं कि बिना बात के। वहां पर उसको दिखाना था कि तुम्हारा ईश्वर या मेरा।
तुम्हारा देवता या मेरा, कौन सच्चा है। और शर्त एक ही थी कि आग दोनों में से कोई भी नहीं लगाएगा। तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिरा कर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। आग गिराकर, और आग गिराने का काम तो ऐसा था कि जब लूत और उसकी पत्नी और उसकी लड़कियां एक जगह थी तो पूरा शहर, तो फिर वो जलाने वाला कौन था? एलिया ने बहुत अच्छे से पुराने नियम की कुछ बातों को बहुत ध्यान धर के पढ़ा था। अगर ऐसा ही हम भी ध्यान धर के पढ़े तो हम जो है अपने परमेश्वर पर विश्वास करते समय ऐसे ऐसे नहीं होंगे। उछलती हुई लहरों की तरह हमारा विश्वास नहीं होगा, हमारा विश्वास एकदम दृढ़ होगा। सब लोग बोल उठे, अच्छी बात। सबने कहा हाँ हाँ ठीक है, जब हमारा देवता है तो ऐसा करेगा, हाँ बढ़िया है। जैसे लोग आज भी कहते हैं देख लेंगे देख लेंगे, अरे तुम पछताओगे हम पछताएंगे, देखेंगे तुम्हारा सच्चा है कि हमारा सच्चा, हमारी हम जो वचन को लेके चल रहे, तुम जो वचन को लेके चल रहे। वो तो एक लड़का था, फेसबुक पर बात हुई थी, एक दिन मेरे को बोलता है कि तुम खुद को और अपने डैनियल राज को अलग रखो, तुम्हारी खरी शिक्षा और तुम अलग रहो। और मैंने कहा भाई मर जाएगा तो तुझे पता चलेगा। आज वो मर गया है, ठीक है, और जवान था, मर गया है। अब सोचो जब परमेश्वर के पास हम भी पहुंचेंगे और जब वो भी पहुंचेगा और जब न्याय होगा तो फिर क्या होगा? क्योंकि वो रवा सभा वाली झूठी शिक्षाओं पर, शैतान की बातों पर, दशवंश की और ऐसी बातों पर जो परमेश्वर ने हमको क्या बोला है अब नहीं करनी है, उन बातों को लेके चल रहा है। तो डर है कि हम उन्हें सिखा रहे हैं और लोग सोचते हैं कि अरे अब हम ऐसी कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, हम उनको सिखा करके एलिया नबी की तरह सच्चाई बयां कर रहे हैं, लेकिन वो बाल के पुजारी बन करके हमको क्या कर रहे हैं, झूठा ठहरा रहे हैं। अब आग तो तभी गिरेगी जब दुनिया का अंत होगा, लेकिन उसके बाद परमेश्वर की क्रोध की आग किस पर गिरेगी? जो परमेश्वर के वचन में खराई और सच्चाई से नहीं होगा। हमारा काम था चेतावनी देना, हमें ये नहीं मालूम था वो लड़का इतनी जल्दी इस दुनिया से चला जाएगा, मगर मैं लगातार उसको चेतावनी देती रही और मुझसे कहता रहा तू बकवास अपनी बंद कर, ऐसी करके बोलता था, तू अपनी बकवास बंद कर और तू ज्यादा समझदार हो गई। हम बाइबल नहीं पढ़ते क्या, हम वचन नहीं पढ़ते क्या? और समझाया काफी मगर नहीं समझा। लेकिन तकलीफ इस बात की थी, काश जीते जी समझ जाता, परमेश्वर के क्रोध से बच जाता। यहाँ पर तो सिर्फ बेदी पर पड़ी हुई जो वस्तु है उसी पर ही आग गिरी है। आने वाले समय पर हर एक मनुष्य वो बेदी की वो चढ़ावा हो जाएगा कि भस्म हो जाएगा, और वो भी क्रोध वाला। एक तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा रहता है और दूसरा परमेश्वर का क्रोध रहता है। क्रोध की आग में जलने से बचना है तो परमेश्वर के वचनों को पढ़ते समय और इस संसार में जीते समय अपने जीवन को थरथराओ, डरो, भय रखो। क्योंकि मूसा कहता है जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाता हूं तो थरथराता हूं। आज परमेश्वर आपके अंदर है तो नहीं थरथरा रहे हो, वो तो जाता था, कभी कभी बुलाया जाता था। और अभी आपको बताया ना कि आपके अंदर परमेश्वर रहता है हमेशा, कभी कभी नहीं। तो कितना डर के साथ अपने जीवन को जीने की जरूरत है। और एलिया ने बाल के नबियों से कहा पहले तुम एक बछड़ा चुनकर तैयार कर लो, क्योंकि तुम तो बहुत हो, तब अपने देवता से प्रार्थना करना परंतु आग न लगाना। तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया और भोर से लेकर दोपहर तक वह यह कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन। परंतु ना कोई शब्द और ना कोई उत्तर देने वाला हुआ। तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। मतलब जब ऐसे काम नहीं चला तो फिर वो जो हरकतें होती हैं कि शायद ऐसे ही कुछ होने लगे। लेकिन दोपहर को एलिया ने यह कहकर उनका उपहास किया। उपहास का मतलब मजाक उड़ाया। और वो भी मजाक कैसा है? ऊंचे सबसे पुकारो, वह तो देवता है, वह तो ध्यान लगाए होगा या कहीं गया होगा, यात्रा में होगा, या हो सकता है सोता हो, उसे जगाना चाहिए। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार पुकार के अपनी रीति के अनुसार छुरियां और बर्छियों से अपने अपने को यहाँ तक घायल किया कि वह लहू लुहान हो गया। आज मसीह समाज में भी बहुत सारे लोग क्रूस को, यीशु की मूर्ति को ले जाते हैं और ले जा करके रोड शो करते हैं और उसके बाद अपने आप को जबरदस्ती लहू लुहान कर रहे हैं। यीशु एक बार क्रूस पे चढ़े,
अभी गुड फ्राइडे आने दो, लोग 50 बार क्रूज पे चढ़ेंगे, हर साल क्रूज पे चढ़ेंगे, खुद को लहूलुहान करेंगे। अरे तुम फिर इससे क्या जाहिर कर रहे हो? किसकी आराधना कर रहे हो? यीशु की आराधना कर रहे हो। एक बार चढ़ावा हो गया, अब कोई बलिदान बाकी है? ऐसा पौलुस बोलता है। जब कोई बलिदान बाकी नहीं तो फिर तुम ये एक्टिंग कर करके, ये नौटंकी कर करके क्या दिखा रहे हो? परमेश्वर के काम को गड़बड़ी में डाल करके, ऐसी हरकतें करके, ऐसा छुरियों से अपने आप को, बर्छियों से अपने आप को लहूलुहान करना उनका काम है, जिनके पास उनका परमेश्वर उत्तर नहीं देता है। सुबह से दोपहर हो गई, अब दोपहर से शाम भी हो जाएगी। अरे वो ऐसा करे तो समझ में आता है, तुम्हारा तो जीवित परमेश्वर है और उसके बावजूद भी तुम अपने आप को इस तरीके से लहूलुहान कर रहे हो। बे दोपहर भर ही क्या, वरन भेंट चढ़ाने के समय, यानी कि गोधूली के समय, जैसे कहते 3 से 4 या 5 बजे का टाइम जो भी रहता होगा, ठीक है, उस टाइम तक वो पुकारते रहे। लेकिन क्या हुआ? वरन भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे, परंतु कोई शब्द सुन ना पड़ा, और ना तो किसी ने उत्तर दिया और ना कान लगाया। कभी हाथ की बनाई हुई किसी की भी वस्तु, आकृति जवाब दे सकती है? उसके सामने रात दिन नाक रगड़ो, वही उनके हाथ की बनाई हुई थी, वो जवाब नहीं दे सकती थी, क्योंकि जीवित ही जवाब देता है, जो कुछ है ही नहीं वो मुर्दा भी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर अगर आत्मा होती, निकल गई होती तो मुर्दा होता। देखो, मुर्दा वो होता है जो कभी जिंदा था। अगर मैं उसको कहूं मुर्दा, तो वो कभी जिंदा ही नहीं था, तो वो कोई वस्तु है ही नहीं। जो ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है तो फिर वो उत्तर क्या ही देगी। लिखा, तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। इतने निकम्मे हो गए थे उन दिनों के इजराइली कि जहां यहोवा की वेदी थी उसको क्या किया था, इन्होंने गिरा दिया था। वहां यहोवा की आराधना नहीं करते थे, वरन जो राजा अहाब और उसकी पत्नी जो थी इजाबेल, दोनों लोग मिलकर के जिस ईश्वर की आराधना करते थे, देवता की उपासना करते, इजराइली अपने राजा को देखते हुए वही करने लगे, क्योंकि यहोवा की जो वेदी थी उसको गिरा दिया गया। मतलब यहोवा परमेश्वर नहीं है, वो जो मैडम आई है 4 दिन की बेहाई, वो जो देवता लाई है वही ईश्वर है। ऐसी मति खराब हो गई थी, भंग हो गई थी, और जिसके चलते यहोवा की जो वेदी थी उसको पहले परमेश्वर के सेवक ने मरम्मत की। आज भी परमेश्वर के वचन में गड़बड़ी करके परमेश्वर की जो वेदी है उसकी आज मरम्मत की जा रही है। परमेश्वर के वचनों से पहले मरम्मत की जाएगी, उसके बाद उस पर क्या रखे जाएंगे? चढ़ा भी नहीं रखे जाएंगे। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था, तेरा नाम इज़राइल होगा, 12 पत्थर छांटे। 12 पत्थर छांटे। पहले तो वेदी को ठीक किया गया, फिर उन 12 पत्थरों को छांटा गया और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई, और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोदा कि उसमें 2 सा बीज समा सके। इतना गहरा, उस वेदी के चारों ओर इतना गहरा गड्ढा खोद दिया गया ताकि उसमें क्या कर सके? पानी भर सके। इतना गहरा गड्ढा खोदा गया, क्योंकि तुमने सूखे सूखे पर बनाया वेदी को, सूखे सूखे पर लगाया चढ़ावे को, सूखे सूखे पर आग नहीं लगा सके। लोग कहते कि वो पहाड़ जहां पर कहा था वो पूरा गंधक पोटास वाला पहाड़ था, इसलिए अचानक से उसमें आग लग गई। चलो ठीक है, तो फिर अगले के में क्यों नहीं लगी? अगला भी तो वेदी जला के बैठा था, सुबह से शाम तक पुकार रहा था। अगर ऐसी ही कोई हरकत होती, चिल्लाना, पुकारना, मारना, पीटना, सब कुछ कर रहे थे, लग तो जाती आग। उनके में तो आग लगी नहीं, और यहाँ पर आग लगी तो लोग कहते हैं कि वो पहाड़ गंधक का था, ऐसा था और वैसा था। अरे यहाँ पर तो पहले से ही बंदा पानी डाल रहा है, वो भी इतना इतना पानी डाल रहा है। अच्छी खासी खोदी गई होगी और कम से कम इतना इतना उसको गहरा किया गया होगा, और उसके बाद उसको क्या किया गया है? लिखा है आगे, तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया, और कहा, 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। और ऐसा कितनी बार किया? लिखा है दूसरी बार वैसा ही करो, फिर तीसरी बार भी वैसा ही किया गया। 3 बार 4-4 घड़े भर करके पानी इस तरीके से लाया गया, और जल वेदी के चारों ओर बह गया,
और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। इतना पानी था कि उस पानी में नॉर्मली इंसान को आग लगाना नामुमकिन थी। जब गीली लकड़ियां हो जाती हैं, आग लगाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। उस पर आप पेट्रोल भी डाल दोगे तो पेट्रोल को आग पकड़ेगी, उसके बाद फिर शांत, उसके बाद फिर वो जलेगा नहीं। अब इतना पानी, वो भी एक बार, 2 बार, 3 बार, और इतना पानी भर भर के डाला गया कि गड्ढों के चारों ओर पानी बह गया। अब जब इतना पानी था तो लोग वहां के क्या कह रहे होंगे, हम सूखे में आग ना लगा पा रहे हैं जी गीले में लगा रहे हैं, है ना। हंसी बनाने लगे होंगे, अरे हम सुबह से दोपहर हो गई अपने देवता को पुकार रहे हैं, अभी तक तो आकांक्ष नहीं मिला, और ये देखो अकेला पगलाएगा और वो भी इतना पानी भर दिया इसने, कहाँ से आग लग पाएगी। तो परमेश्वर वो है, पानी भी उसकी आज्ञा का पालन करता है, आग भी उसकी आज्ञा का, तो उसके लिए आग क्या और पानी क्या, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। और इस बात को वो जानता था, कौन, एलिया, क्योंकि उसने मूसा की पुस्तक को पढ़ रखा था। पानी को परमेश्वर ने अलग अलग कर दिया, यहाँ तक कि ये खुद भी अलग अलग कर देता था। जब ये जाता था निकल करके और नदी सामने होती थी तो उठाता था अपना मारा और सूखे सूखे निकल गया। इसे मालूम था परमेश्वर के लिए क्या काम मुश्किल है, परमेश्वर के लिए सारे ही काम आसान है, क्योंकि इसको परमेश्वर की ताकत का पता था, जो ताकत परमेश्वर ने उसको दे रखी थी। वैसे ही आपको भी परमेश्वर की ताकत का पता होना चाहिए जो उसने आपको दे रखी है। समय बदलता नहीं है, नबी बदलता नहीं है, सिर्फ शरीर बदलता है। जब एलिया अपने टाइम पर था, ठीक, स्वर्गारोहण हो गया, फिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया तो लोग कहने लगे एलिया है, एलिया की आत्मा वाला है। तो आत्मा तो वही था, शरीर सिर्फ बदल गया था। तो क्या आज परमेश्वर का आत्मा हमारे शरीरों में काम नहीं कर सकता? भले ही शरीर बदला है लेकिन आत्मा परमेश्वर का वही है। लिखा है, फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक, इजराइल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट है कि इजराइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ, और मैंने ये सब काम तुझ से वचन पाकर किए हैं। जब हम परमेश्वर के वचन की शिक्षा को किसी को देते हैं तो जब तक परमेश्वर का वचन हम तक नहीं सही से पहुंचा था, हमने भी नहीं दिया था, तो परमेश्वर का वचन पाकर काम किया है। यहोवा मेरी सुन कि ये लोग जान लें कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा ले आता है। जो मन भटक रहा था दूसरे लोगों में, चकाचौंध में, ऐस मौज मस्ती में, क्योंकि नाच गा रहे थे, जब नॉर्मल काम नहीं चला तो उछलने कूदने लगे। इन सब चीजों में बड़ा मजा आता है। एक तरफ परमेश्वर की आराधना बड़ी सुकून शांति से, वचन को अच्छे से 2-2 घंटे प्रचार हो रहा, और एक तरफ 2 घंटे का नाचना गाना स्तुति आराधना चल रही हो, तो लोगों के मन उछलने कूदने में ज्यादा जाएंगे और वहां नहीं जाएंगे जहां 2 घंटे का वचन बहुत अच्छे से उनको सटीक तरीके से सिखाया जाएगा। तो तब के भी लोग ऐसे ही थे, निकम्मे और नालायक, और आज के भी ऐसे ही हैं। कहलाते यहोवा परमेश्वर के, यीशु मसीह के, लेकिन हैं निकम्मे नालायक, क्योंकि उनको उछलने कूदने में बहुत मजा आता है। लेकिन ये व्यक्ति जब प्रार्थना करता है तो लिखा है, तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि की लकड़ी और पत्थरों को और धूली समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। ऐसी आग ने जब वो ऊपर से आई थी तो सब कुछ क्या हो गया, जितना भी कुछ वेदी पर पानी था और उसके किनारे गड्ढों में पानी था और लकड़ी थी और जो चढ़ावा था, सब कुछ सुहा, सेकंड से पहले सब कुछ जल गया। ये है वो परमेश्वर, जिस परमेश्वर के विषय में एलिया लोगों को दिखाना चाहता था कि देखो मेरा परमेश्वर जीवित है। उसने कितनी बार प्रार्थना की, कितने घंटों प्रार्थना करी। परमेश्वर जानते हैं मुझे कब कौन सा काम करना है, और वो अपने बालकों की प्रार्थना का उत्तर तभी देते हैं जब वहां बात परमेश्वर के राज्य की हो। यहाँ पर परमेश्वर मेरा वाला जिंदा है कि तुम्हारा वाला जिंदा है। जब ये बात चली तो राज्य किसका फैल रहा था वहां पर, क्योंकि वहां के लोगों को परमेश्वर का राज्य अपने जीवन में पसंद नहीं था। और जैसे ही ये वाला कांड हुआ, लिखा है, यह देखकर सब लोग मुंह के बल गिर गए।
उससे पहले क्या कर रहे थे, अरे तो अकेला है, क्योंकि वो खुद कह रहा था अरे ऐसा होगा कि हम देख लेंगे कौन सा जिंदा कौन सा नहीं है। फिर बोल उठे यहोवा ही परमेश्वर है। अब यहाँ किसका राज्य फैला? यहोवा का। अब जिस परमेश्वर का राज्य फैलने के लिए आप काम करोगे, आपको 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे घुटने पे आकर प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। आपकी 5 मिनट की भी दुआ बहुत बड़ी है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य के लिए काम करोगे तो परमेश्वर आगे आगे बढ़ के काम करेगा। और परमेश्वर के राज्य के लिए काम नहीं करोगे, फिर आप पूरी रात बैठ करके घुटने तोड़ लो, घुटने सुजा लो, घुटने फुला लो, पूरी पूरी रात गिड़गिड़ाओ, आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। और ऐसे कितने हैं जिनकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती हैं, क्योंकि वो प्रार्थना होती किस लिए? मेरा शरीर तकलीफ में है, मेरा घर तकलीफ में, मेरा परिवार तकलीफ, मेरे बच्चे तकलीफ में, मेरा ये तकलीफ, मेरी वो तकलीफ, सब में मेरी 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 मेरी। परमेश्वर आपके राज्य में दिक्कत है। यहाँ बात चल रही थी कि सब लोगों ने जब देखा तो देख करके क्या बोलते हैं? यहोवा ही परमेश्वर है। अब पता चला यहोवा ही परमेश्वर। जब ऊपर से आग गिरा दी, तो क्या आज भी परमेश्वर ऐसा करें, जगह जगह पे आग गिराते रहे ताकि लोग जान पाए कि यहोवा ही परमेश्वर है। जब लोग मानते नहीं हैं यहोवा परमेश्वर है, तो उस समय परमेश्वर का राज्य वहां पर सुकड़ रहा था, खत्म हो रहा था, लोगों के दिलों से परमेश्वर का भय जा रहा था। एक बंदे ने खड़े होकर के परमेश्वर के भय को वापस उनके जीवन में ला दिया। और आज भी वचन में इतनी गड़बड़ी कलीसियाओं में, संस्थाओं में फैल गई है कि परमेश्वर यीशु का भय खत्म होता जा रहा है। और उसी भय को वापस लाने के लिए परमेश्वर ने ऐसे लोगों को खड़ा किया है जो परमेश्वर के राज्य की सही शिक्षा दे रहे हैं। एलिया ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी छूटने ना पाए। तब उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिया ने उन्हें नीचे कीशोन के नाले में ले जाकर मार डाला। ये जो नबी थे, अगर आज के समय में कहा जाए कोई शैतान वाला पास्टर क्योंकि शिक्षा में गड़बड़ी कर रहा है, तो उसके खिलाफ बात करो, अरे आप परमेश्वर के दास के खिलाफ बात कर रहे हो, यहाँ तो मार डाला, यहाँ तो मार डाला। क्या एलिया बन करके काम करें कि सीधे तलवार निकाले मार डालें? क्योंकि तुम परमेश्वर के राज्य में गड़बड़ी डाल रहे हो, गलत तरीके से वचन को सिखाकर समझाकर परमेश्वर का राज्य बिगाड़ रहे हो। और जैसे ही लोगों को समझ में आया, उन्होंने क्या करा, ले गए उनको और वहीं ले जाकर के मार डाला। आज तो सिर्फ वार्निंग दे रहे हैं, मारने का काम तो परमेश्वर पे छोड़ा हुआ है। ये क्या है? आग, नहीं, अभी ऊपर देखे हैं, बिना हवा के पानी हिलता नहीं है। और तीसरा पानी। ये जो 3 चीजें हैं, मनुष्य के जीवन की बहुत ज्यादा जरूरत है। इन दिनों ठंडियों में आग अच्छी लगती है, ठीक है, गर्मियों में हवा अच्छी लगती है, और पानी ऐसा है कि दोनों समय में अच्छा लगता है। लेकिन ये तीनों ही चीजें मनुष्य के जीवन में जितनी महत्वपूर्ण हैं, मनुष्य इनको चाह करके अपनी मर्जी से, अपनी आज्ञा से इनके साथ कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये जो तीनों चीजें किसके वश में हैं? परमेश्वर के, जीवित परमेश्वर के वश में है। यदि परमेश्वर खुद को प्रकट करना चाहते हैं तो कई बार उन्होंने ऐसी आग गिराई है और ऐसी हवा चलाई है, क्योंकि नूह के समय में जब जल प्रलय हुआ था, उसके बाद वो पानी सूखा कैसे? जब परमेश्वर ने पुरवाई बहाई, वो पानी को क्या कहते हैं, अलग करने वाला कौन है? परमेश्वर, क्योंकि पानी उसकी आज्ञा का पालन करता है। अगर पानी नहीं सूख रहा था तो परमेश्वर ने हवा को आज्ञा दी और वो बही और उसने पानी को सुखा दिया। अगर कहीं आग नहीं लगती है तो परमेश्वर वहां पर आग लगा देते हैं। ये 3 चीजें आपको दी गई हैं, महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इन आज्ञा किसकी मानती हैं? परमेश्वर की। अगर इनमें से कोई एक चीज आपके जीवन में ज्यादा हो जाए, चाहे वो आग हो, चाहे हवा हो, चाहे पानी हो, आपकी जिंदगी तबाह। आग बहुत हो जाएगी, जल के मर जाओगे, पानी बहुत होगा, डूब के मर जाओगे, हवा बहुत होगी, आपकी सांस नहीं आएगी। आपके खुद की नाक के जो नथने हैं उनमें एक्स्ट्रा प्रेशर, अभी हम लोग तेजी से बाइक पे निकल के जाए और बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, या अच्छा एरोप्लेन के जहाज में, अगर एरोप्लेन में जहाज में कभी भी सफर करो, खिड़की से बाहर मुंह निकाल लियो, अरे सांस ही नहीं आएगी, तुरंत मर जाओगे। पहली बात तो खिड़कियां खुलती नहीं, ट्रैक पे जब अपनी जमीन पे उड़े तब जरा उसके पंखे के सामने खड़े हो जाओ, हवा बर्दाश्त नहीं करता। तो जो ऐसी हवा बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो जो परमेश्वर के क्रोध की हवा होगी, आग होगा, पानी होगा, तीनों बर्दाश्त नहीं होगा। तो कम से कम इसी से जान लो कि जीवित परमेश्वर जीवित है।
इसी से ही जान लो कि यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह जीवित है। और यीशु आग में थे 3 लड़कों के साथ, यीशु पानी पे चले बहुत सारे लड़कों के साथ, यीशु हवा में उठा लिए गए बहुत सारे लोगों के साथ। तो आप कितनी बार दिखाएं वो अपने आप को, सब जगह तो वो अपने आप को प्रकट कर रहे हैं और आप वो जीवित परमेश्वर को जीवित नहीं मान रहे हो। ऐसा समय जब एलिया ने देखा तो परमेश्वर में तब भी विश्वास नहीं था, क्योंकि ऐसा समय वो तभी ला पाया जब उस समय को अपने जीवन में देखा और उस समय भी परमेश्वर को परमेश्वर माना। क्योंकि ये समय जीवन में तभी आएगा जब आप उन समयों में दृढ़ और मजबूत बने रहोगे। अन्यथा जैसे एलिया बादलों पर उठा लिया गया, आप भी कभी बादलों पर उठाए नहीं जाओगे, क्योंकि हम एलिया वाले समय में जी रहे हैं। क्योंकि यीशु मसीह हमें बादलों पर लेने आएंगे और लेने उन्हीं को आएंगे जो इस तरीके से लोगों के सामने खड़े होकर के ऐसे करके वार्निंग देंगे, तुम्हारा है तो तुम देख लो, मेरा है तो मैं देख लूं। जीवित परमेश्वर बाइबल के अनुसार प्रूफ करके बताओ। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि बाइबल को लेकर के बहस नहीं करनी चाहिए और बाइबल को इतना खुली बात नहीं करनी। तुमको ज्यादा ज्ञान है, तुम बैठ जाओ, मुझे ज्यादा ज्ञान है, मैं बैठ जाता हूँ, तुम सही बताओ परमेश्वर के बारे में या मैं सही बताऊं परमेश्वर के बारे में। मिलके बैठ करके बातचीत कर लो। परमेश्वर की आज्ञाओं में मिलावट करोगे तो एलिया के समय में वो पीछे नहीं हटा, तो हमारे समय में क्या हम पीछे हटे? हमारे लिए भी जीवित परमेश्वर उतना ही महत्व रखता है जितना एलिया के समय में। क्योंकि समय तो बदलता है, परमेश्वर का आत्मा नहीं बदलता है। सो परमेश्वर हम सभी को बुद्धि